अस्सलामुअलैकुम, आई एम फ्राम रहमान सोल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल फार्मेसी। तो ये जो है ना हमारा वर्चुअल फार्मेसी का मेन पेज है, इंडेक्स पेज इसे कहते हैं। इसके अंदर हमने हेडर ऐड किया हुआ है, उस पर मेन्यूज़ ऐड किए हुए हैं और दैन जो है ना हमने अपनी प्रोडक्ट शो करवाई हैं जिसको हम ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो हमने किस तरह से की है। ये मेरा इंडेक्स का पेज है, इसके अंदर हमने इंक्लूड किया हुआ है हेडर को और कॉन्फ़िग को। तो मैं डिस्कस करता हूँ दोनों को बारी बारी। तो कॉन्फ़िग में क्या है कि जो हमने डेटाबेस से अपना डाटा उठा रहे हैं, जो हम आपको प्रोडक्ट शो कर रहे हैं जिसको आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, उसका कनेक्शन को हमने जो है ना क्रिएट करने के लिए जो है ना ये फाइल बनाई है config.php। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आप सर्वर का नेम, उसका यूज़र नेम, उसका सर्वर और उसकी जो डेटाबेस है उसका नेम प्रोवाइड करते हैं और देन उसका कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन जब जैसे बन जाता है तो वो जो है ना हमें चीज़ें रिटर्न करता है। वो किस तरह से करता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन जो है इसके अंदर एक हेडर की फ़ाइल है। तो हेडर की फ़ाइल में क्या रखा हुआ है जी, हमने इसकी स्टाइलिंग की हुई है। जो हमारा मेन पेज है उसकी स्टाइलिंग किस तरह से है वो सारा इसमें डिफाइंड है। देन इसमें हमने ऐड किया हुआ मेन्यू.php पे चलते हैं। तो मेन्यू.php पे जो है ना हमने फंक्शन.php यूज़ किया हुआ है जिसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ। जो है इस पर हमें मेन चीज़ डिस्कस करनी है वो है इसका लेआउट। मतलब कि ये इस तरह का जो दिख रहा है, ये जो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं वो हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो वो चीज़ें हमारी मेन्यू के अंदर है। तो मेन्यू के अंदर जो हमारी पहली चीज़ है जी वर्चुअल फार्मेसी। ठीक है, तो ये वर्चुअल फार्मेसी हमारा टाइटल है जो इधर ऊपर शो हो रहा है, वर्चुअल फार्मेसी। ठीक है, दैन जो नेक्स्ट है इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ है यूज़र। ये चीज़ें वो बाद में आके जब हम लॉगिन करेंगे तो ये चीज़ बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा मेन्यू है इसके अंदर एक चीज़ आ रही है, जैसा कि ये आपको मेन्यू में नज़र आ रहा है कि ये लिखा हुआ है होम है, ये मेडिसिन है, ये पर्सनल केयर है, ये होम एसेंशियल्स है और कॉन्टैक्ट अस है। ये हम कहाँ से उठा रही हैं ये चीज़ें सारी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है हमारे पास सबसे पहली चीज़ है होम। होम से पहले हमारे पास शो हो रहा है ये ऊपर जो है ना मेन्यू में हमारे पास शो हो रहा है यूज़र लॉगिन और एडमिन स्टाफ लॉगिन। तो ये चीज़ें हैं कि ये देखें यूज़र लॉगिन, देन उसके बाद एडमिन स्टाफ लॉगिन, ये इधर हमने शो किया हुआ है। देन ऑर्डर स्टेटस जो इससे नेक्स्ट है, फीडबैक है, लॉग आउट है। ये जो चीज़ें सारी हैं फीडबैक, लॉग आउट, ऑर्डर स्टेटस, ये जो है ना ये सारी इधर कोडिंग इसकी इस तरफ से है। देन उसके बाद है लॉग आउट का एक बटन लगाया हुआ है। देन इसमें हमारे पास है जी, इसमें हमारे पास होम है जो कि ये शो हो रहा है। देन उसके बाद हम इसकी कैटेगरीज उठा रहे हैं, जैसे कि ये मेडिसन है, ये कैटेगरी है एक, ये पर्सनल केयर है, ये कैटेगरी है, होम एसेंशियल ये कैटेगरी है। तो इसके आगे जो सब कैटेगरीज हैं, मेडिसन आइटम्स, अमॉक्सल टैबलेट्स हैं, पर्सनल केयर है और ये इसकी सब कैटेगरीज हैं। तो ये जो है ना सारी हम इस पहले तो हमने इसको डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि ये इसकी कैटेगरीज हम उठा रहे हैं, इसको कैटेगरीज में स्टोर किया हुआ है शो करवाने के लिए। दैन इसके नीचे सब कैटेगरीज है, ये इसकी सब कैटेगरीज है। देन लास्ट पे है कॉन्टैक्ट अस। तो ये जो है जी कॉन्टैक्ट अस जो है ना ये शो हो गया। तो ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला पोर्शन है ये वाला कि ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन है या शो डिटेल्स का ऑप्शन है। तो ये इधर से हमारा ऐड टू कार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है ना ऐड टू कार्ट में जो हमने डाटाबेस से अपने चीज़ें शो करवाई हुई हैं इस इंडेक्स पेज के ऊपर, उन सब को अगर जब हम कोई चीज़ मतलब कि परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। तो वो इसके थ्रू जो है ना वो चीज़ें, इसके थ्रू वो चीज़ हो रही है कि वो डाटा जो है ना उठाता है। देन उसको नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट मेन्यू में शो करता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो ऐड टू कार्ट की है जो कि हम परचेज़ करना चाह रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। तो हम ऐड टू कार्ट करते हैं, एक कर ली, दो कर ली या तीन कर ली, देन इनको हम शो करते हैं नेक्स्ट पे। तो ये जो है ना उनकी टोटल अमाउंट क्या है, तो डिस्काउंट वगैरह क्या मिलेगा वो चीज़ें हमें इधर शो करवा देगा। अगर हम इसका चेकआउट करना चाहते हैं तो वो कह रहा है कि प्लीज़ लॉग इन टू चेकआउट। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यूज़र लॉगिन कैसे होगा। उसके लिए वैसे पहले यूज़र की रजिस्ट्रेशन लाजमी है
तो हम एक जो है ना अपना यूज़र रजिस्टर करते हैं। चलिए जी, हम अपना पहले एक यूज़र जो है रजिस्टर करते हैं। यूज़र लॉगिन पे गए तो ये यूज़र लॉगिन का फॉर्म है। मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ। तो जी लॉगिन, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी वही चीज़ के हेडर इंक्लूड किया हुआ है, डाटाबेस से कनेक्शन बनाया हुआ है। तो देन उधर क्या है कि यूज़र एक ईमेल देगा जो कि हम ईमेल में स्टोर कर रहे हैं। देन वो एक पासवर्ड देगा तो उसको पासवर्ड में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना इस क्यूरी, एक हमने क्यूरी लिखी है कि इसको मैच कर रहे हैं जो भी उसने यूज़र ने प्रोवाइड किया, ईमेल और पासवर्ड जो प्रोवाइड किया हुआ है। उसको चेक करता है कि वो डाटाबेस में मौजूद भी है कि नहीं। अगर वो मौजूद है तो देन उसको लॉगिन करने दिया जाता है। अगर मौजूद नहीं है तो वो जो है ना लॉगिन नहीं कर सकता फिल वक्त, क्योंकि हमने कोई यूज़र रजिस्टर नहीं किया। हम पहले रजिस्टर को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो है ना बटन बनाया हुआ है, इसको हमने कनेक्ट किया होगा कि रजिस्टर यूज़र पे, ठीक है। तो जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे कि रजिस्टर यूज़र करो तो ये मूव हो जाएगा रजिस्टर डॉट पी एच पी, ठीक है। मैं आपको रजिस्टर डॉट पी एच पी की कोडिंग दिखाता हूँ। रजिस्टर डॉट पी एच पी, ये हमारी रजिस्टर डॉट पी एच पी की कोडिंग है। ये किस तरह से वर्क कर रही है वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो जी ये रजिस्टर फॉर्म की ये कोडिंग है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना पहले हमने हेडर और वही डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया हुआ है। दैन एक यूज़र आईडी क्रिएट करते हैं, मतलब जो भी हम एक यूज़र बना रहे हैं उसकी एक रैंडम आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो है ना उसकी कोडिंग है कि इसके थ्रू इसकी एक जो है ना यूज़र की आईडी क्रिएट होगी। उसके बाद ये वाला जो डाटा, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सारा डाटा हम यूज़र से किस तरह से ले रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक रजिस्टर का फॉर्म है, ठीक है। ये आईडी जो मैंने आपको बताई है कि ऑटो जो है ना वो क्रिएट होती है। दैन इधर वो अपना ईमेल उसका आपने देगा, अपना यूज़र नेम देगा, पासवर्ड कंफर्म आपने, दैन वो रजिस्टर पे क्लिक करेगा। तो ये किस तरह से वर्क करता है हम देखते हैं। तो जी ये आ गया हमारे पास उसका फॉर्म है। इधर से शुरू हो रहा है रजिस्टर, जैसा कि इधर लिखा भी हुआ है कि रजिस्टर से शुरू हो रहा है। दैन जो है ना हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पहली चीज़ हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, इसका एक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है कि जब भी हम रजिस्टर क्लिक करेंगे रजिस्टर वाले बटन पे तो जो है ना वो यूज़र को रजिस्टर करेगा। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। पहले नंबर पे वो क्या चीज़ मांग रहा है कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसका जो नंबर है जो हम ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो हमसे क्या मांग रहा है जी, यूज़र की एक ईमेल होनी चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, ठीक है, उसका पासवर्ड होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है ना इधर भी डिफाइन है कि यूज़र नेम है, देन ईमेल है, देन पासवर्ड है, देन कंफर्म पासवर्ड है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें डिफाइन है, ठीक है। तो जैसे ही इधर हम एक यूज़र रजिस्टर कर लेते हैं, हम उसका एक नाम रख लेते हैं कोई भी, ठीक है। देन एक ईमेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देन एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, सेम पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर उसका दे देते हैं, देन उसका कुछ एड्रेस सबमिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक होगा तो हमें जो है ना शो हो गया जी हमारा जो है ना यूज़र एक रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि रजिस्टर पे क्लिक होने से हुआ क्या है। जैसे ही उसने क्लिक किया है तो हमने फॉर्म पे जो मेथड लगाया हुआ है वो है पोस्ट का, ठीक है। तो जैसे यूज़र पोस्ट पे क्लिक करता है तो इस जगह पे मूव होगा, इस साइड डॉलर पोस्ट सबमिट, मतलब कि जो हमने बटन दबाया रजिस्टर का उसका हमने नाम रखा हुआ था सबमिट। जैसे ही सबमिट के क्लिक करता है तो क्या करेंगे हम, जो यूज़र नेम है, ठीक है, उसको हमने गेट कर लिया वो पोस्ट मेथड के थ्रू यूज़र नेम से। देन उसकी ईमेल जो उसने दी है, देन पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने सारी उसकी ले ली। देन जो है ना हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है कि जैसे ही वो प्रेस करेगा रजिस्टर का बटन तो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो उसको टू टाइम्स उससे लिया गया है उनको मैच करेगा। अगर तो वो सेम है, ठीक है, तो वो जौन सी वैल्यू इनमें स्टोर है ये सारी वैल्यू जो है ना इधर हमारे पास आ गई।
देन इनको हम एक क्यूरी लगाएंगे, इंसर्ट इंसर्ट इनटू टेबल यूज़र, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। ये एक क्यूरी है, इसको हम रन कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ इसके अंदर चली गई। तो मैं आपको डाटाबेस दिखाता हूँ कि हमने जो नया यूज़र ऐड किया है वो किस जगह पे है। जैसे ये कोड रन करेगा तो वो यूज़र्स के टेबल में इसको इंसर्ट करेगा। तो जी ये है हमारा यूज़र का टेबल है। ये हम अपनी डाटाबेस ओपन की है, ये लास्ट पे यूज़र्स, ठीक है। इस पे हमने देख लेते हैं उसने इंसर्ट किया कि नहीं। ये लास्ट पे देखें एस दैन, ठीक है, ये उसने जो है ना हमारा यूज़र है इंसर्ट कर दिया। अब यूज़र इंसर्ट हो गया। अब हम यूज़र का लॉगिन करते हैं। यूज़र लॉगिन पे गए, यूज़र का ईमेल प्रोवाइड की, पासवर्ड दिया, लॉगिन। तो ये कोई मसला दे रहा है, कोई यूज़र का पासवर्ड या ईमेल जो है ना हमसे गलत है, तो हम दोबारा इसको जो है ना लगा के देख लेते हैं। जी तो जो है ना इसका पासवर्ड में कह रहा था गलत, लेकिन पासवर्ड इसका गलत नहीं है। इसके बाद कि आपने नया यूज़र एंटर किया तो वो एडमिन की परमिशन के बगैर जो है ना वो एंटर नहीं हो सकता। मतलब जब तक एडमिन नए यूज़र को प्रूव नहीं करेगा कि वो लॉगिन हो सके तब तक वो लॉगिन नहीं हो सकता। तो जो है ना हम पहले एडमिन को लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह इसको प्रूव करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो एडमिन को लॉगिन किया, व्यू यूज़र्स की है, तो ये देखें लास्ट पे हमारा यूज़र आ रहा है जो कि पेंडिंग पे अप्रूव नहीं है। तो इसको अप्रूव कर देते हैं। देखिए तो ठीक है, ये अब जो है ना अप्रूव हो गया, ठीक है। अब दोबारा जो है ना हम जाके इसको लॉगिन करते हैं। यूज़र लॉगिन पे गए, ईमेल प्रोवाइड की, देन पासवर्ड प्रोवाइड किया। ये देखें यूज़र लॉगिन हो गया, ठीक है। यूज़र लॉगिन हुआ है, वही मेन्यू है हमारा। देन जो है ना ये डैशबोर्ड शो हो रहा है आपको सारा का सारा किस तरह से ये प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी कैटेगरीज हैं। तो देन हम ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ का। जैसे कि ये देखें जी, हमने ये ऐड कर लिया, पैराडॉल्स ऐड कर ली, ठीक है। ये सब ऐड करके जो है ना अब हम इसकी ऐड टू कार्ट करते हैं। तो ये उसने बता दिया जी आपने पैराडॉल ली है, इसकी क्या अमाउंट है, देन उसका टोटल क्या है। अब ऑर्डर करेंगे तो अब इसका ऑर्डर हो जाएगा चेकआउट सक्सेसफुली, थैंक्स फॉर शॉपिंग, ठीक है। पहले जो था ना ये चेकआउट नहीं था हो रहा था क्योंकि हम लॉगिन नहीं थे। तो इस तरह से जो है ना यूज़र लॉगिन करता है। यूज़र रजिस्टर किस तरह से करता है, चले मैं लॉगिन का आपको कोडिंग दिखा देता हूँ कि जैसे ही हमने लॉगिन किया तो उसके बैक एंड पे वर्क क्या हुआ है। जैसे ही हमने इधर अपना नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया तो लॉगिन डॉट PHP पे चलते हैं। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करता है मतलब कि ये सबमिट है, मतलब लॉगिन पे क्लिक करेगा, उसकी जो ईमेल लिखी हुई है उसने जो पासवर्ड लिखा हुआ है वो हम फैच कर लेंगे, ठीक है। फैच करेंगे देन जो है ना हम इसको चेक कर लेंगे इस क्यूरी के थ्रू अपनी डाटाबेस के अंदर। वो जो मैंने डाटाबेस आपको यूज़र के नाम की दिखाई थी उधर चेक करेगा कि इस तरह का अगर कोई यूज़र है इस नेम से, इस पासवर्ड से, तो देन जो है ना उसको लॉगिन कर दिया जाए। अदरवाइज़ इधर हमारा डाटा निकल आया, देन अदरवाइज़ जो है ना इसको लॉगिन नहीं करेगा। यूज़र अगर नेम रॉन्ग है तो वो उसको मैसेज शो करवा देगा कि नेम रॉन्ग है, या पासवर्ड रॉन्ग है तो वो पासवर्ड शो करवा देगा। जैसे ही वो अप्रूव कर देता है कि ये यूज़र वेरिएबल है तो हम जो है ना उसको इंडेक्स पेज पे मूव करवा देते हैं। जैसा कि ये हम इंडेक्स पेज पे आ गए थे, इस वाले पेज पे, ठीक है। इधर से वो अपनी शॉपिंग करता है, ऐड टू कार्ट करता है। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये ऐड टू कार्ट किस तरह से कर रहा है। ऐड टू कार्ट की कोडिंग से पहले जो है ना एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये है कि जैसे ही हम इधर मूव कर जाते हैं हमारे मेन पेज पे तो उसके साथ जो है ना हमने सब कैटेगरीज दी हुई हैं, पर्सनल केयर मतलब ये चीज़ें दी हुई हैं। तो इनका हमें क्या फ़ायदा है कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट्स देखनी है कि ये वाली हमें सिर्फ शो, जैसे कि हमें सिर्फ मेडिसिन देखनी है तो मेडिसिन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो मेडिसिन वाली पोर्शन हमें शो कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स शो कर देगा, ठीक है। हम जिस जो सी चीज़ चाहें हम उसको इधर से सिलेक्ट करके देख सकते हैं, सिर्फ उसी के रिलेटेड हमें चीज़ें शो होंगी, ठीक है। तो आर टू कार्ड से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ये जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं ये शो किस तरह से कर रहे हैं। तो हम अपने इंडेक्स पेज पे चलते हैं।
ये हमारा इंडेक्स पेज है। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हम शो किस तरह से कर रहे हैं। इसमें वही सेम चीज़ ये है कि हेडर इंक्लूड किया हुआ है, दैन उसका कनेक्शन बनाया हुआ है। उसके बाद ये ऐड टू कार्ट का वर्क है, जो कि मैंने आपको ऐड टू कार्ट करके दिखा रहा था कि हम क्लिक करते हैं तो वो जिस प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट करते हैं वो ऐड टू कार्ट में चली जाती है। ये उसका कोड है ऐड टू कार्ट करने के लिए, ठीक है। जो उनसे भी हमने कैटेगरी सब कैटेगरी की चीज़ वो सारा का सारा डाटा यहाँ से उठा लेता है, ठीक है। दैन इंसर्ट कर देता है किसमें, कार्ड्स में, जो कि हम बाद में शो करवा रहे हैं, जहाँ पे हमारा टोटल सब टोटल और इसकी प्राइस वगैरह शो हो रही है। जी तो यहाँ पे हम ये हमने स्टाइलिंग की हुई है इसकी पेज की, जो इसका मेन पेज है। तो यहाँ से ये देखें, ये कैटेगरी उठा रहा है, ठीक है। टेबल से कैटेगरी के टेबल से कैटेगरी उठाएगा, दैन सब कैटेगरी उठाएगा, ठीक है। उसको हम वाइल में लगा दें कि जितना भी वो डाटा है वो सारा का सारा इधर ला के शो कर दे हमें, ठीक है। तो ये बैक एंड से डाटा कहाँ से लेके आ रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्चुअल फार्मेसी में गए, ये इसकी डेटाबेस है, ठीक है। इसमें ये जो है ना हमारी ऑल प्रोडक्ट्स है, इसमें से वो सारी प्रोडक्ट्स का नेम, उसका नेम जो है, उसकी कैटेगरी जो है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ से उठा रहा है। तो वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। वो किससे कर रहा है, वो इस क्यूरी के थ्रू कर रहा है, ठीक है। देन अब हम इसमें हमारा क्या चीज़ है, तो अगर कोई यूज़र है तो यूज़र अपना फीडबैक दे सकता है, ठीक है। लॉग आउट कर सकता है, ऑर्डर स्टेटस दे सकता है, ठीक है। फीडबैक वो अपना क्या देगा कि इसका इतना कौन सा ऑर्डर था, दैन उसके मतलब कि उसने जो सा ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो एक कस्टमर है, दैन वो फिर फीडबैक क्या कह रहा है कि ऑन टाइम हो गया, ऑन टाइम जो है ना डिलीवरी हो गई है, या जो प्रोडक्ट्स हमने मंगवाई थी वो एग्जैक्ट वही हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना फीडबैक भी सबमिट कर सकता है। ये वर्क किस तरह से कर रहा है वो हम देख सकते हैं रिव्यू डॉट PHP में। तो रिव्यू पे चलते हैं। रिव्यू, एक नेम दोबारा चेक कर लें। जी तो ये है हमारा रिव्यू डॉट PHP, ठीक है। इस कोड में आ गए, इसमें एक सर्वर डॉट PHP दैन वही कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। सेशन स्टार्ट है, मतलब कि जो यूज़र लॉगिन है उसका जो है सेशन स्टार्ट है, हम उसका जो नेम है वो चीज़ें सारी हमने स्टोर कर ली हुई हैं। दैन ठीक है, नेम है, उसकी कनेक्शन है, उसकी टाइप कौन सी है, वो कस्टमर टाइप है या एडमिन है, जो भी है, ठीक है। तो उसका फीडबैक वो हमें जो है ना अपना देगा। इसमें ना जो हम स्टोर कर लेंगे उसका नेम क्या है, उसका ये जो इसका ना आर कमेंट जो उसने कमेंट दिया है वो उसको हमने इसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर कर लिया और इसको हमने जो है ना डाटाबेस में पेस्ट कर दिया। जैसे ही एडमिन लॉगिन होगा तो वो इसके फीडबैक को चेक कर सकता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये थी हमारी यूज़र साइट, ठीक है। इसमें एक ये चीज़ है कि ये सर्च बार लगाया हुआ है, इस पर आप मेडिसिन का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिख के से भी नाम से भी सर्च कर सकते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि पैराडॉल में सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना जिस चीज़ में PAN शो हो रहा है वो सारी चीज़ें जो है ना हमें शो होने लग गई है, ठीक है। तो इस तरह से भी ये वर्क करता है। अब हम चलते हैं कि लॉग आउट करते हैं, देन एडमिन साइट पे चलते हैं, ठीक है। एडमिन और स्टाफ, ठीक है। ये हमारा एडमिन है जो कि ऑलरेडी हम रजिस्टर किया हुआ है। एडमिन जो है ना एडमिन साइट पे हम रजिस्टर कर सकते हैं। स्टाफ मतलब कि एडमिन के अलावा जो स्टाफ है, दैन जो डिलीवरी बॉय है या फार्मासिस्ट है, उसका जो है ना डाटा जो है ना हम सारा स्टोर कर सकते हैं। ये हमने अपना एडमिन एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करेंगे तो ये जो सबसे पहले हमें चीज़ शो होगी ना वो है जी कस्टमर ऑर्डर डिटेल, मतलब जो जो कस्टमर उधर से लॉगिन होता है वो क्या क्या ऑर्डर करता है, उसकी क्या अमाउंट बनती है, किसने उसको डिलीवर किया है, ये जिसने डिलीवर किया है उसकी ईमेल है, ठीक है। उसके बाद उसका स्टेटस क्या है, मतलब कि अभी वो ऑर्डर अभी अगर कुछ देर पहले होगा तो वो पेंडिंग में होगा, कोई ऑन डिलीवरी होगा या डिलीवर्ड हो गया होगा, ठीक है। वो सारा डाटा हमें इधर शो कर देगा। इसके अलावा एडमिन क्या कर सकता है कि वो यूज़र्स व्यू कर सकता है। जैसे कि आपने पहले मैंने आपको दिखाया था कि यूज़र जो है ना एक रजिस्टर किया, तो वो व्यू कैसे का जो ये मतलब कि कहाँ से वो व्यू कर रहा है,
जो मैंने आपको यूज़र टेबल दिखाया था जिसके अंदर ये सारे यूज़र गए हैं, उधर से ये सारा डाटा पिक करके हमने इधर शो करवा दिया। ठीक है, इसके हम इधर से सर्च कर सकते हैं यूज़र को उसकी आईडी से, उसके नेम से। इसके बाद है व्यू प्रोडक्ट्स। व्यू प्रोडक्ट्स है कि ये जो हम अपने मेन पेज पे जो प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी ये प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से जो जो अप्रूव है वो शो है, जो अप्रूव नहीं है वो शो नहीं है। ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट्स शो देख सकता है, उसमें क्या उसकी प्राइस है, परचेजिंग प्राइस क्या है, उसका हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। ठीक है, उसकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी है। उसके बाद है ऐड कैटेगरी। जैसा कि मेन पेज पे हम देख रहे थे कि वो कैटेगरी थी, मेडिसिन थी, पर्सनल केयर था, वो सब कैटेगरी है। ठीक है, वो ऐड कैटेगरी हम इधर से कोई भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कैटेगरी ऐड किया तो हम शो कैटेगरी कर लेते हैं। जैसे कि मेडिसिन, पर्सनल केयर, होम सेक्शन हमने ऑलरेडी ऐड की हैं, जो कि मेन पेज पे हमें शो हो रही थी। ये सारी वो कैटेगरी है। अगर हम देखना चाहिए कि ऐड कैटेगरी हम ऐड कहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कि इसकी कोडिंग किस तरह से वर्क कर रही है, वही इसका तरीकाकार है। ऐड टू कार्ट के पेज पे हमने जाना है। सॉरी, ऐड टू कार्ट, ऐड कार्ड्स, ये ऐड कार्ड के हम पेज पे आ गए। ठीक है, ये इधर से वही कनेक्शन हमने बनाया हुआ है, हेडर को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद है ऐड न्यू प्रोडक्ट, जैसा कि हमें इधर शो हो रही है ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, देन उसमें हमने क्या रखा हुआ है जी, एक फॉर्म है जिसका हमने एक्शन डिफाइन किया हुआ है। एक्शन पे वो सेव कार्ड पे लेके चला जाएगा। देन उसका एक मेथड डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इधर वो अपने यूज़र इनपुट देगा, इनपुट देने से देते ही जैसे वो सबमिट के बटन पे क्लिक करता है, ये जो सबमिट का बटन है, ठीक है, उसको हमने मूव करा कहाँ कर देना है, सेव टू कार्ड के अंदर। ठीक है, तो सेव टू कार्ड पे चलते हैं। सेव कार्ड है। ठीक है, सेव कार्ड पे आ गए। इसमें भी वही पहले जो है ना डाटाबेस का कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, देन वो जो हमें डाटा वहाँ से मिला है, मतलब कि जो कैटेगरी हमने वहाँ पे लिखी थी एडमिन ने, वो इधर आके हमारे पास कैटेगरी नेम में स्टोर हो गया। ठीक है, इंसर्ट इनटू कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी का जो ग्रुप है उसके अंदर इंसर्ट कर दो कौन सी वैल्यू, ये जो हमने उठाई है, एडमिन ने जो इंटर की थी, वो जो हमें मिली है, वो जो है इंसर्ट कर दो कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको इसका टेबल दिखा देता हूँ। हम चलते हैं जी अपने डाटाबेस में। तो ये हमारा कैटेगरी का टेबल है। तो वो जो भी वैल्यू स्टोर करेगा, जैसे कि हमने ये स्टोर की हुई है, वो इधर आके स्टोर हो गई। ठीक है, वही तरीकाकार है जैसे कि हमने यूज़र को ऐड किया है या प्रोडक्ट्स पहले ऐड की है, तो उसी तरीके से ये चीज़ें सारी दोबारा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है एडमिन साइड में। जी, तो ये हो गया। तो वो शो कैटेगरी, मतलब कि वो शो का वही तरीकाकार है कि वो किस तरह से जो डाटाबेस मैंने अभी आपको दिखाई है उससे वो डाटा उठा के ला रहा है। उसके बाद है ऐड सब कैटेगरी, मतलब कि यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करें, हमने 3 ऑलरेडी डिफाइन की हैं, वो इधर आ गई। दैन उसके बाद सब कैटेगरी कोई भी आप डिफाइन कर दें एक। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे तो वो सेम प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया इस पेज पे भी ऐसे ही चलेगा, लेकिन इसकी दफ़ा ये है कि सब कैटेगरी का टेबल डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट टेबल में स्टोर होगा। दैन उसी तरह के शो सब कैटेगरी हमसे जो जो सी चीज़ें हमने ऐड की हैं उसको हम देख सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट, अब इसमें जो मेन चीज़ है कि जो लास्ट वन है और मेन है, उसमें क्या है कि हम एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि ये वाली कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी, दैन उसके अंदर एक प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं जो कि हमें मेन पेज पे शो हो रही है। वो किस तरह से है कि इसमें हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली मेडिसिन की। ठीक है, सब कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, पर्सनल केयर चले कर लेते हैं। उसके बाद एक पर्सनल केयर में किसी भी क्रीम का नाम लिख लेते हैं, हम क्रीम ही लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंपनी नेम लिख देते हैं, हम कर लेते हैं जी PALGH। ठीक है, स्टॉक मतलब कि कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, 34 कर देते हैं। परचेज अमाउंट क्या है, 125 कर देते हैं। होल सेल अमाउंट क्या है, 134 कर लेते हैं। सेल अमाउंट जो है ना वो 150 कर लेते हैं। ठीक है, दैन उसकी एक पिक्चर जो है ना हम ऐड कर लेते हैं। इसमें से कोई एक पिक्चर ले लें, अभी फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है, तो हम एक ये पिक्चर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चूज़ फाइल, वो जो फाइल मतलब कि इसके अंदर ये इसका जो हमारी
प्रोडक्ट है उसका जो फार्मूला है वो किस तरह से बनती है, ये कौन कौन सी कंपनी बना रही है वो है, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा डाटा है वो सेव हो गया, ओके किया। देन आगे जी ऐड प्रोडक्ट, इधर था जो व्यू व्यू प्रोडक्ट्स था हमारा, ये वाला व्यू प्रोडक्ट्स करते हैं तो हम लास्ट पे चेक कर लेते हैं जी। ये देखें मेडिसिन पर्सनल केयर क्रीम के नाम से एक जो है ना हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। ये अभी अप्रूव नहीं है तो लिखा आ रहा है नॉट अप्रूव, यूज़र ने अप्रूव कर दी, एडमिन ने अप्रूव की है तो अब इस पर लिखा क्या आ रहा है अप्रूव, ये अप्रूव्ड हो गई। देन इसके बाद क्या है जी व्यू कस्टमर फीडबैक, जो कि कस्टमर है उसका फीडबैक जो है ना हम देख सकते हैं। ये जो हमने लास्ट पे एक फ़ीडबैक दिया था, यूज़र नेम ये है, ठीक, ईमेल उसका ये है, यूज़र नेम ये है, तो ये उसका ऑर्डर नंबर था। देन उसने ऑन टाइम जो था ना हमें फीडबैक दिया था वो इधर हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। इसका भी वही तरीकाकार है कि इनके पीछे टेबल अटैच किए हुए हैं, उनसे हम ये जो सारा डाटा पहले तो इंसर्ट कर रहे हैं, यूज़र साइड से इंसर्ट होता था ना, इधर से हम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, कस्टमर फीडबैक हो गया। दैन थे प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, मतलब कि ये हमारे पास हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जी, कोई एक सेलेक्ट कर लिया मंथली, डेली, वीकली, एनुअली, ठीक है। देन उसको हम डिसेंडिंग या असेंडिंग में सर्च कर लेते हैं जी कि हमारा जो है ना सेल्स की क्या मतलब कि हमने टोटल सेल किया क्या है एक साल में, या हमारा अब तक का जो जब से हमने स्टार्ट किया इसका टोटल सेल कितनी हुई है, किस किस तरह से ऑर्डर आए हैं, वो सारा इधर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड कार सेल रिपोर्ट, इसकी जो है ना इसका बैकएंड हम चेक कर लेते हैं ये किस तरह से आ रहा है तो ये भी सेम, लेकिन चले एक दफ़ा फिर जो है ना हम देख लेते हैं। ऐड कार सेल था, ऐड कार सेल रिपोर्ट, ठीक है। इसमें वही हमने कनेक्शन बनाया, सेशन स्टार्ट किया, ठीक है। नेम डाटा, मतलब कि वो जो यूज़र जो भी उस वक्त लॉगिन होगा उसका जो चीज़ें है ये सारी हमने जो है ना पिक की हैं। देन उसके बाद ये है कि ये हमने क्यूरी लगाई हुई है, ये कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर लिया। देन उसका क्यूरी क्या लगा दिया कि मैक्सिमम ऑर्डर कौन सी प्रोडक्ट्स के हैं ये वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन ये जो हमारी मेन क्यूरी है कि इसको ऑर्डर डिटेल, मतलब कौन कौन सा ऑर्डर गया हुआ उसकी क्या क्या प्राइस है, वो किस तरह से कर रहे हैं वो सारा ये है। इसमें हमने ये 2-3 दफ़ा मतलब कि कमांड लगाई हुई है जिससे हम मंथली, वीकली, एनुअली या 6 मंथ की जो है ना हमारा रिकॉर्ड वो उसको शो कर लेते हैं। तो ये जो है ना मेन क्यूरियस में जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि किस किस हिसाब से चीज़ें उठानी है, ऑर्डर डिटेल है, ठीक है, उसकी आईडी है, तो देन उसकी डेट है, उसकी प्राइस है, ये सारी चीज़ें। देन इनको मोर देन वन टेबल से उठा रहे हैं तो इसके साथ हमने इनर जोन लगाया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर डिटेल और कार्स और जो हमारे ऑर्डर्स की डिटेल है इनके दरमियान जो है ना हमने नेम के थ्रू जो है ना इनर जॉइन लगाया हुआ है। देन उसके साथ ऑर्डर मास्टर, मतलब कि टोटल वाले जो है सभी यूज़र के जो टोटल डाटा एक टेबल में एंटर कर रहे हैं उस सब के साथ इनको डिफरेंट टेबल के इनर जॉइन लगा के तो हम ये सारा डाटा जो है ना इधर शो कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसके बाद है जी ग्रास प्रॉफिट प्रोडक्ट सेल, मतलब कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, कि हमारी टोटल सेल इतनी है, ठीक है। उसके परचेज़ प्राइस निकालेंगे तो देन हमारे पास ये वाला उसका टोटल निकल आएगा, ये इतना हमें जो है ना अभी तक हमने कमा लिया है। उसके बाद इसका भी वही जो है कि लॉग आउट, तो वो एक दफ़ा देख लेते हैं हम जो हमने नई प्रोडक्ट ऐड की थी वो शो हो रही है या नहीं हो रही। तो ये लास्ट पे चलते हैं, तो फर्स्ट पेज पे तो नहीं है, तो वो हमने पर्सनल केयर में ऐड की थी तो पर्सनल केयर से चेक कर लेते हैं। तो ये जी लास्ट पे जो है ना वो उसकी प्राइस, ठीक है, वो शो हो रही है। ओके, थैंक यू।